लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 5वें चरण की 3 सीटों और गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। राज्य के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता सूचना पर्ची का वितरण शुरू। इस बार मैप के साथ बूथ लोकेशन की भी जानकारी। रांची में 30 अप्रैल से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए टीमों का आना शुरू। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर की टीम रांची पहुंची। और मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में बढ़ती गर्मी और लू को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य भर में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों रांची, गिरिडीह, धनबाद और जमशेदपुर के लिए कल सवेरे 11 बजे अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसी के साथ इन सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। इन सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई है, जबकि 9 मई तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इस चरण के लिए मतदान 25 मई को होगा। रांची के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नामांकन प्रक्रिया को देखते हुए समाहरणालय परिसर की सुरक्षा सख्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने तैयारियों की समीक्षा करते हुए निर्वाची पदाधिकारी कक्ष में संपादित किए जाने वाले कार्यों को लेकर पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया के दौरान समाहरणालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। समाहरणालय के चारों ओर ड्रॉप गेट बनाए जाएंगे। इसके लिए मोराबादी मैदान से समाहरणालय तक 11 दंडाधिकारियों के साथ 100 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में राज्य के लोहरदगा, खूंटी, पलामू और सिंहभूम सीट के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में चारों संसदीय क्षेत्रों में मतदाता सूचना पर्ची का वितरण शुरू हो गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में पत्रकारों को बताया कि इस बार मतदाता सूचना पर्ची में गूगल मैप के साथ बूथ के लोकेशन की जानकारी भी दर्ज है। 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी सिंहभूम, लोहरदगा, खूंटी, पलामू में वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन प्रारंभ हो गया। सभी वोटर का हम लोग अभी वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दे रहा हूं उसी को। प्रत्येक वोटर के पास जाएंगे बीएलओ, उनके पास उनका रिसीव कराएंगे। कहां पर उनका कंसर्न वोटर वहां बूथ में घर पर नहीं होगी, मतलब उनका घर का अडल्ट मेंबर के पास देंगे। इसका साथ में पॉलिटिकल पार्टी भी जा सकते हैं, उनका भी कुछ एजेंट होगी। कैंडिडेट का कहां फाइनल हो चुका है वहां पर ये प्रारंभ कार्यक्रम शुरू हो गया। इसलिए वो चारों पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का अपने कैंडिडेट, उनका रिप्रेजेंटेटिव का बीएलओ के साथ में अपने डिस्ट्रीब्यूशन का देखने के लिए जा सकते हैं। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप BIS बोला जाता है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप उसमें क्या रहती है, वोटर के बारे में कंप्लीट डिटेल रहती है। उसका सब बात में उनका वो बूथ कहां पर, वो बूथ का डिटेल भी रहती है। फिर उनके साथ में वो बूथ में डूस एंड डोंट्स होती है, उसमें क्या करना वो रहते हैं। साथ में गूगल मैप का लोकेशन भी, उसी बूथ का लोकेशन उसी रहती है उसको। ये बेसिकली मान लीजिए एक तरफ का उनका एक रिमाइंडर है, एक इन्विटेशन है। उनके साथ में हम लोग वोटर के पास जाके उसका इन्विटेट कर रहे हैं। इसका देखते हैं उनके साथ में वो बीएलओ का देंगे। उसके बाद वो वोटर को अपने बूथ में जाने के समय उनका अपने को आईडी कार्ड ले जाना पड़ेगा। इसमें ये भी सर्वे किया जा रहा है कितना आदमी के पास अभी आईडी कार्ड नहीं है करके, वो भी एक इश्यू आ रही थी। दूसरा अल्टरनेटिव 12 डॉक्यूमेंट के बाद वोट कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए राज्य भर में स्वीप के तहत अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में बोकारो जिले में मतदाता जागरूकता के लिए वॉकथॉन का आयोजन किया गया।
बोकारो जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त विजया जाधव समेत कई प्रशासनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि उनके एक एक वोट से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। हम अपने आप को क्या फील दे सकते थे। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फील रहेगा कि हम सभी लोगों के बीच में जाए, बूढ़े बुजुर्ग युवा। इस दौरान उप विकास आयुक्त संदीप कुमार ने भी लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि जिनके पास वोटर कार्ड नहीं है वे भी चुनाव आयोग के वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कोई आई कार्ड है ही उपलब्ध, तो वो भी अगर, लेकिन आपको ये चेक करना होगा जो वोटर्स के लिए जो ऐप बना हुआ है पहचान का कि हाँ आपका नाम है, इस बूथ में आपका नाम है, ये केवल होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके पास जो भी वोटर कार्ड नहीं भी है, जो भी पहचान है, उसके साथ मतदान कर सकते हैं। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित किया गया यह वॉकथॉन बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 5 से शुरू हुआ और राम मंदिर चौक पर जाकर समाप्त हुआ। कार्यक्रम को लेकर आम से लेकर खास लोगों में भी खासा उत्साह देखा गया। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में इजाफा करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में संत रॉबर्ट स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्रधानाचार्य एवं JNAC के पदाधिकारी शामिल हुए। जमशेदपुर में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देश पर मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए परसोडीह के संत रॉबर्ट स्कूल से रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने लोगों से वोट देने की अपील की। मतदाता जागरूकता रैली निकाल रहे हैं संत रॉबर्ट स्कूल के संयोजन से, और साथ ही साथ यहाँ के जितने लोकल हैं, जितने वोटर्स हैं, उनको अवेयर करेंगे कि अपने मताधिकार का उपयोग करके वोटिंग रेट बढ़ाएं। शिक्षकों ने कहा कि नैतिक मतदान ही मजबूत लोकतंत्र की धुरी है। उन्होंने कहा कि एक एक वोट से ही मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी जा सकती है। बच्चों को भी जागरूक करना चाहते हैं ताकि बच्चे ही जाकर अपने माता पिताओं को बताएं। अभी जैसे बैंड के साथ हम लोग जब रैली निकालेंगे, हम लोग विशेषकर मगदमपुर परसोडीह दोनों एरिया कवर करेंगे। जो घर में है वो भी बैंड की आवाज़ सुनकर बाहर जरूर आएंगे। तो उनको हम बताना चाहते हैं कि उनका अधिकार क्या है, एक वोट का मतलब क्या है। तो वही मकसद है इस अभियान का, इस रैली का। बहुत अच्छे से लोगों को कहा गया कि नहीं आज आप वोट देने जाए। इनको प्लेस दिलवाया गया कि आप उस दिन 25 मई को सबको जागरूक करेंगे कि आप उस दिन वोट देने जाएं। पूरे दिन वोटिंग है उस दिन, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। इसलिए कि उस दिन आग्रह भी होगा सभी जिलेवासियों से कि इन बच्चों की मेहनत, हमारे जिला प्रशासन की मेहनत एवं आपकी खुद की बहुत लोगों की मेहनत इसमें लगी हुई है। तो चूंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उस तैयारी में लगे रहते हैं। बहुत सारा प्रशासन से लेके मैन पावर का यूज़ होता है कि वोटिंग हो। उस दिन छुट्टी रहती है, 135B के तहत छुट्टी दी जाती है पूरे जिले में। यह रैली स्कूल प्रांगण से शुरू होकर मकदमपुर होते हुए परसोडीह शीतला चौक के रास्ते वापस स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास की रिपोर्ट। दुमका लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा क्षेत्र में राज्य भर में सबसे ज्यादा 73.43% मतदान हुआ था। इस बार भी यहां सबसे ज्यादा वोटिंग रिकॉर्ड बनाने की तैयारी चल रही है। दुमका के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त A दोड्डे ने बताया कि इस बार दुमका लोकसभा क्षेत्र में 90% मतदान का लक्ष्य रखा गया है। लोकसभा में भी हम लोग दुमका लोकसभा क्षेत्र का हाईएस्ट परसेंटेज रहा है पूरा राज्य में। इस बार भी हम लोग कोशिश करेंगे कि सबसे ज़्यादा वोटिंग हो। तो इसके लिए हम लोग बहुत ध्यान दिए थे। इस बार समरी रिवीजन पे क्लीनिंग किए थे। बहुत ज़्यादा जो ASD वोटर्स खास करके एब्सेंटी शिफ्टेड डेथ वोटर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करके काफ़ी संख्या में हम लोग क्लीनिंग करना किए है। एट द सेम टाइम हम लोग करीब 38,000 वोटर्स को भी जोड़े हैं, नया वोटर्स को, ताकि कोई भी नहीं छूटे हैं। और हम लोग लक्ष्य रखा है करीब हम लोग कोशिश करेंगे कि 90% उनका
लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हो। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आम लोग और संगठन भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस कड़ी में रांची के मोराबादी मैदान में राष्ट्रीय युवा शक्ति की ओर से हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और मतदान करने का संकल्प व्यक्त किया। मौके पर मौजूद राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने कहा कि मतदान कर हम राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक शपथ हम लोग करा रहे हैं कि हम अपने मत का प्रयोग कैसे करें, अपने मत को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाएं, अपना मतदान का जरूर प्रयोग करें। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर एक शपथ पत्र कराए हैं और साथ में मेरे ठीक पीछे में देख रहे होंगे हस्ताक्षर अभियान का एक बोर्ड लगा हुआ है कि आइए हम सब मिलकर मजबूत सशक्त राष्ट्र को, भारत को सशक्त राष्ट्र। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेलगावी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत मजबूत हुआ है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पार्टी देश हित की नहीं बल्कि परिवार हित के बारे में सोचती है। कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है। सवाल ये है, आखिर कांग्रेस देश का नुकसान होने वाली बातों पर झूठ फैला करके लोगों में विश्वास तोड़ने का काम किसके इशारे पर कर रही है? कांग्रेस के नेताओं ने ईवीएम पर तो झूठ बोला है और देश का हर नागरिक कहता है कितने महत्वपूर्ण विषय पर झूठ बोल करके आपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया है। आपको देश की माफी मांगनी चाहिए। इधर इंडी गठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज ओडिशा में 4 स्थानों पर चुनावी सभा करने वाले हैं। जाजपुर और जगत सिंहपुर में होने वाली रैलियों में शामिल होंगे। उधर इंडी गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव आज मुरादाबाद, बरेली और संभल में अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली करेंगे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज भी दिल्ली में रोड शो करेंगी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। बसपा प्रमुख मायावती मध्य प्रदेश में हुंकार भरेंगी और मुरैना में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। इधर झारखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इस सिलसिले में सिंहभूम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन के उम्मीदवार जोबा मांझी ने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान उन्होंने बड़बिल में ग्रामीणों को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्याओं का समाधान उनकी प्रतिबद्धता है और आने वाला समय में हम सब मिल करके जो भी जन समस्या होगा, अभी तो हम लोग को ये गर्व की बात है इसी क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके ही द्वारा जो भी यहाँ जन समस्या उस समाधान होगा, समाधान करेंगे और भी उससे भी राज्य से बाहर का जो ऐसा मामला होगा इनका प्यार से, इन गठबंधन का सहयोग से तो इनकी आवाज के रूप में संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे और उसके बाद हमारे भी ये कर्तव्य बनती है कि इन्हीं लोग के माध्यम से ऐसा कौन सा ऐसा बात हो, कौन सा ऐसा मामला हो, वहां उठा करके वहां से समाधान करने का भी प्रयास करेंगे।
उधर लोहरदगा संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबुल मरांडी ने रांची जिले के मांडर प्रखंड स्थित सिसई मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाजपा सभी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस दौरान श्री मरांडी ने झामुमो और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल बिचौलियों को संरक्षण देकर आदिवासियों की जमीन हड़पने का काम करते रहे हैं। बिहारी जमीन हो, चाहे पहनाई जमीन हो, चाहे घर मजूरवा जमीन हो, फौजदारी कागज बनवा करके, कलकत्ता से बनवा करके और जमाबंदी कायम करके रजिस्टर 2 में चढ़वा करके और प्लॉटिंग करके भी बेचने का काम गुंडे और दलालों ने किया और हेमंत सोरेन के संरक्षण में हुआ। यहाँ तक कि सेना की जमीनों को भी नहीं छोड़ा गया और इसलिए आज इस प्रदेश के पूर्व के मुख्यमंत्री को ईडी ने पकड़ करके उनको जेल में बंद किया है। उनका यही कसूर है। हमने तो इस मुख्यमंत्री को एक नहीं सैकड़ों पत्र लिखा था और हमने कहा था कि आप इसको जांच कराइए। अगर उस समय वो जांच कराते और जिन लोगों ने गड़बड़ कर रहे थे उन लोगों के गिरफ्तार किए होते तो आज हेमंत सोरेन को जेल जाना नहीं पड़ता। रांची के होटवार इलाके में फैले बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की केंद्रीय जांच टीम के साथ बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में शेष बचे कुक्कुटों की किलिंग, निस्तारण और डिसइंफेक्शन के कार्य को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान केंद्रीय टीम ने बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। जमशेदपुर में पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के सिटी एसपी मुकेश लुनायत ने बताया कि ब्राउन शुगर खरीद बिक्री के मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झपटा मार गिरोह के 5 सदस्यों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। कई महीनों से जमशेदपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों और अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध जो भी कारोबारी हैं, तस्कर हैं, बराबर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल बागबेड़ा थाना अंतर्गत 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 27 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद की गई है। जब पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया है कि ये लोग खड़गपुर से ब्राउन शुगर खरीद के लाते हैं और उसकी छोटी छोटी पुड़िया बना के 250 रुपया में जो बागबेड़ा थाना अंतर्गत और आसपास के थानों में ये लोग पकाने का कार्य करते हैं। जो गिरफ्तार अपराधी है उनका नाम गुरमीत सिंह है और निकेश कुमार शर्मा है। इसमें निकेश कुमार शर्मा का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह पूर्व में भी बागबेड़ा थाना से ही एनडीपीएस के मामले में जेल दर्ज हुआ। झपट्टा मार गिरोह के कुल 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया तथा उसकी निशानदेही से 4 मोबाइल। सिंहभूम जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा जमशेदपुर में हिंदी रचना धर्मिता पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता संस्थान के न्यासी अरुण कुमार तिवारी ने की, जबकि संचालन पूनम महानंद ने किया। संस्थान की महासचिव डॉक्टर प्रसन्नजीत तिवारी ने बताया कि इसमें 21 विद्यालयों से 150 छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा साहित्यकारों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में 21 विद्यालयों के 200 बच्चे और 40 शिक्षक शिक्षिकाएं भाग ले रहे हैं। इनके साथ नगर के प्रमुख साहित्यकार भी आज उपस्थित हैं। यह 5 सत्रों में चलने वाला कार्यशाला है, जिसमें कविता पर, कथा पर और समाचार पत्रकारिता पर, इन 3 सत्रों में विशेषज्ञ जानकारी देंगे बच्चों को। कैसे कविता लिखी जाए, कैसे कहानियां लिखी जाए, कैसे समाचार हम लोग संकलन करें, संपादकों को पत्र लिखें, इत्यादि विषयों पर जानकारी दी जाएगी। और अंतिम सत्र में चुने हुए विद्यार्थियों को अपनी रचनाओं का पाठ करने का मौका भी मिलेगा। हजारीबाग जिले के चुरचू क्षेत्र में जंगली हाथियों के झुंड ने एक बार फिर उत्पात मचाया है। बीती रात ओरिया जंगल से निकलकर हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया। हाथियों ने अनाज और अन्य सामग्रियों को भी नुकसान पहुंचाया है। बताया जाता है कि इस झुंड में 29 हाथी शामिल हैं। जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण बेहद भयभीत हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें।
हजारीबाग की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर बरही प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया गया। भ्रमण कार्यक्रम के दौरान डीसी नैन्सी सहाय ने प्रखंड पदाधिकारियों के साथ बिरहोर समुदाय के लोगों से बातचीत की और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित किया। साहिबगंज जिले में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने पुलिस पदाधिकारियों के साथ गदाई दियारा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने शरारती तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करने की भी बात कही। बात की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने मिट्टी, कोयला, बालू सहित अन्य खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के विरुद्ध जिला खनन टास्क फोर्स को लगातार कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। इसी कड़ी में खान निरीक्षक विनोद विहारी प्रमाणिक ने शनिवार को मिट्टी का अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध बरोरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई। झारखंड एटीएस की टीम ने फेक करेंसी को लेकर गिरिडीह में छापेमारी की है। टीम ने आज बेंगाबाद थाना क्षेत्र स्थित चपुआडीह पंचायत के मुंडहरी गांव में मोहम्मद जफरुल अंसारी के घर में छापा मारा। छापेमारी में नोट गिनने की 4 मशीनें जब्त की गईं। हालांकि आरोपी भागने में सफल रहा है। पलामू जेल में बंद अपराधी अमन साहू गिरोह के मयंक सिंह के राजस्थान स्थित घर झारखंड एटीएस की टीम शनिवार को पहुंची। वहां मयंक सिंह के घर जाकर डुगडुगी बजाई और इश्तेहार चिपकाया। एटीएस का दावा है कि मयंक सिंह का असली नाम सुनील कुमार मीणा है और वह मलेशिया में रहकर झारखंड के कारोबारियों को डरा धमकाकर अवैध उगाही में जुटा है। लातेहार शहर के एक बड़े इलाके में शुक्रवार की रात 12 बजे के बाद से बिजली ही नहीं है। बिजली नहीं रहने से पड़ रही इस प्रचंड गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसे लेकर लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। के बलबड्डा थानेदार राहुल कुमार चौबे ने मानवता और साहस का परिचय देते हुए एक बच्ची को जिंदा जलने से बचाया है। दरअसल बलबट्टा थाना क्षेत्र के गंडाडा पंचायत के सोना गुज्जी गांव में रहने वाले चांदनी देवी के घर में आग लग गई। सूचना मिलते ही बलबट्टा थानेदार राहुल कुमार चौबे गांव में पहुंचे और साहस का परिचय देते हुए घर में फंसी बच्ची को आग की लपटों के बीच से बाहर निकाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची की टीम ने गुमला के सिसई थाना में पदस्थापित मुंशी मधुसूदन झा को 9,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया है। आरोपी मुंशी किसी केस को लेकर घूस ले रहा था, तभी एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के चतरा रोड के रानिक मोड़ के समीप एक चलती पार्सल गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगती देख वाहन के चालक ने गाड़ी को साइड में खड़ा कर दिया। इसकी सूचना प्रशासन और दमकल वाहन को दी गई। दमकल कर्मियों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हजारीबाग जिले में बरही रेलवे स्टेशन पे बरकाकाना कोडरमा पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। महिला डोमचांच थाना क्षेत्र के महेशपुर की रहने वाली थी, जो अपने 12 वर्षीय बेटे के साथ अपने मायके बरहीडीह आ रही थी। घटना कल देर रात की है। जमशेदपुर के आर्मरी मैदान में आयोजित 3 दिवसीय क्रिकेट लीग फॉर सिख गबरू मानगो ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए रोमांचक फाइनल मैच में सुपर किंग्स टीन प्लेट को 5 रनों से हराकर प्रथम क्रिकेट लीग फॉर सिख का खिताब जीत लिया है। गबरू मानगो के हीरा को सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, साक्षी के तजिंदर को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और सुपर किंग्स टीन प्लेट के करण को CLS श्रृंखला का मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। और अब जानते हैं मौसम का हाल। अगले 5 दिनों तक राज्य भर में भीषण गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने जमशेदपुर, सरायकेला खरसावां, चाईबासा, बोकारो, धनबाद, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में हीट वेव चलने की आशंका व्यक्त की है और इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 1 मई तक झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। इस दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। कोडरमा में गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। आलम यह है कि दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है।
अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों से ही भीषण गर्मी का एहसास कोडरमा के लोगों को होने लगा था और अब अप्रैल महीने के अंतिम दिनों में गर्मी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पानी नहीं मिल रहा है। पानी 2-3 दिन पर एक दिन सप्लाई वाला आता है, वहाँ सब सूख गया है, चापानल फेल हो रहा है। महीना में 40 डिग्री सेल्सियस पार करके गर्मी जा रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। बाजार का गर्मी को देखते हुए बाजार बहुत दिक्कत है। बढ़ती गर्मी और चढ़ते पारा के साथ लोग गर्मी में अपने शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए शीतल पेय पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में बाजारों में अलग अलग तरह के जूस और फलों के कई अस्थायी दुकानें भी लग गई हैं। इसके अलावा घड़ों की बिक्री भी बढ़ गई है। सेहत के लिहाज से लोग फ्रिज के पानी की जगह घड़े के ठंडे पानी का इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। अभी थोड़ा हवा चल रहा है, कम भी हो गई है अभी गर्मी, लेकिन अभी आने वाला टाइम अच्छा सा मिल जाएगा। पानी से काफी झंझनाहट होता है, जो कि दांतों में मसूड़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है, जबकि फ्रिज के पानी को एक सांस में आप कंप्लीट नहीं पी पाते हैं। और मिट्टी के पानी बोतल में रखा हुआ पानी को आप एक सांस में कंप्लीट कम से कम 1 लीटर तो मिनिमम पी ही लेंगे। इधर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिले के चिकित्सक भी आम लोगों से बेवजह धूप में बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार ने कहा कि जिन्हें बाहर निकालने की आवश्यकता हो वे गर्मी से बचने के तमाम उपायों के साथ ही निकले। सुबह शाम निकले, दोपहर में नहीं निकले और हमेशा ग्लूकोज पानी अपने साथ लेकर चलें, छतरी का यूज करें। उसके बाद अगर होता हो तो खीरा, कभी तरबूज, ये सब फल फ्रूट्स हैं, इसको खाएं और पानी की मात्रा ज्यादा लें। जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में तापमानों में बढ़ोतरी की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची में 30 अप्रैल से 9 मई तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए टीमों का पहुंचना शुरू हो गया है। अब तक हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर की टीम रांची पहुंच चुकी है। इन टीमों के रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। झारखंड क्रिकेट अंडर 15 की खिलाड़ी कुमारी पलक का चयन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के लिए हुआ है। अनंतपुर में कल से शुरू हो रहे विशेष कैंप में वह भाग लेंगी। यह कैंप 23 मई तक चलेगा। कुमारी पलक बूटी क्रिकेट क्लब की ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। पलक के इस उपलब्धि पर कोच पंचेत कुमार महतो और अन्य खेल प्रेमियों ने उन्हें बधाई दी है। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लखनऊ की टीम ने 5 विकेट पर 196 रन का स्कोर किया, जिसके जवाब में राजस्थान की टीम ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर 193 रन बनाकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। राजस्थान की इस जीत में कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल का अहम योगदान रहा। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर नाबाद 71 रन बनाए, जबकि वहीं ध्रुव जुरैल ने नाबाद 52 रन बनाए। राजस्थान की 9 मैचों में ये 8वीं जीत है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में झारखंड की 4 सीटों के लिए कल जारी होगी अधिसूचना। 5वें चरण की 3 सीटों और गांधी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। राज्य के सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू संसदीय क्षेत्र में 13 मई को होने वाले मतदान को लेकर मतदाता सूचना पर्ची का वितरण शुरू। इस बार मैप के साथ बूथ लोकेशन की भी जानकारी। रांची में 30 अप्रैल से आयोजित होने वाली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के लिए टीमों का आना शुरू। हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर की टीम रांची पहुंची। और मौसम विभाग ने राज्य के 11 जिलों में बढ़ती गर्मी और लू को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। राज्य भर में 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना।